मित्र मंच के अज्ञाने पर आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है, सत्कार और आदर। मेरे साथ बैठे हैं मेरे सब प्रिय मित्र आदरणीय उमेश उपाध्याय जी हैं, सुनील बिधौलिया जी हैं, ज्ञान प्रकाश जी हैं, आदरणीय मनोज शर्मा जी भट्टी साहब हैं, आदरणीय राघवेंद्र गुप्ता जी हैं और संतोष जी हैं, जिनकी गायकी के लिए हम सब जो है इनके भजनों के लिए मुग्ध रहते हैं। बंधुओं, मित्र मंच के अज्ञाने पर युवाओं, यहाँ भी वही बात कि जब 1526 में बाबर नाम का एक लुटेरा उज्बेकिस्तान से भारत आया और यहाँ आकर उसके सेनापति ने अयोध्या मंदिर को तहस नहस किया। मेरे प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति किस प्रकार धूल दूषित रही हुई होगी और ये पीड़ा यहाँ भारतीय जनमानस में कैसी व्याप्त रही होगी। कितनी बार लड़ाइयाँ हुई, कितने खूनी संघर्ष और बलिदान हुए। इन 493 सालों में 76 लड़ाइयों में 4 लाख से अधिक हिंदुओं का बलिदान हुआ। कितनी पुरानी बात है, कितना पुराना संघर्ष है। 493 साल ये मंदिर की गाथा जो मेरे प्रभु श्री राम जी की गाथा को यहाँ परिभाषित करने के लिए है। राम जी की भी गाथा, वो भी कितनी पुरानी बात है। और गाथाओं के लिए तो कहा है, सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्ति है कि वियोगी होगा पहला कवि और आह से उपजा होगा गान। किसी की वेदना को महसूस करके, अनुभव करके संवेदना बनी होगी, तब कविता उत्पन्न हुई होगी किसी के हृदय से। पंत जी की पंक्ति कहते हैं। और कविता के प्रारंभ में की मूल कहानी जो है वो महर्षि वाल्मीकि से प्रारंभ होती है कि एक बार महर्षि वाल्मीकि प्रभात के समय अपने शिष्य भारद्वाज जी के साथ तमसा नदी के स्नान के लिए निकले। सुरम्य वातावरण था। प्रभात की बेला में पक्षियों की चहचहाट हो रही थी चारों ओर। वो सुंदर वातावरण में पक्षियों के कलरव में वहां क्रोच पक्षी का एक जोड़ा प्रणय और श्रृंगार का नृत्य कर रहा था। ऐसे वातावरण को देखकर जहां महर्षि का चित्त जो है अनुरक्त हो चुका था ऐसे दृश्य में, तभी एक आखे तक का एक बाण क्रोच पक्षी जोड़े के एक पक्षी को लगा और तब वो नर पक्षी वहीं ढेर हो गया। मादा पक्षी ने उसके मर जाने पर कैसा करुण क्रंदन किया, कैसी चीत्कार की। उस चीत्कार को सुनकर महर्षि का हृदय बड़ा द्रवित हुआ। वो बदीन हृदय से महर्षि के मुख में से कुछ वाक्य निकल पड़े और वो वाक्य थे, माँ निषाद प्रतिष्ठान। ये पूरा श्लोक तो मुझे याद नहीं, गूगल पर आप सभी युवा इसको सर्च कर सकते हैं। और ये कविता जगत का पहला वाक्य था जो लयबद्ध था, जो छंदबद्ध था। और महर्षि ने बाद में इसे श्लोक का नाम दिया, इसका नामकरण किया। महर्षि वाल्मीकि जी वो जो कि स्वयं अचंभित थे अपने मुख से निकले हुए इस वाक्य के प्रति। उन्होंने अपने शिष्य भारद्वाज जी से कहा कि भारद्वाज जी, ये मेरे मुख से कैसा वाक्य निकला, ये क्या मेरे मुंह से निकला? ये तो बिल्कुल लयबद्ध है, ये छंदता है, इसमें एक राग है, एक कलात्मकता है इसमें। अब भारद्वाज जी और वाल्मीकि जी का चिंतन एक नए प्रकार का मोड़ ले। लगातार वाल्मीकि जी चिंतन कर रहे थे
अब मैं क्या बोलूं, उनके मुंह से जो निकल रहा था वो सब लयबद्ध था। और उन्हें चिंता थी कि मैं क्या ऐसा बोलूं, कौन ऐसा है जिसके बारे में बोला जाना चाहिए, सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा कौन है, कौन ऐसा है जिसकी कथा को, जिसकी कहानी को मैं अपनी इन वाक्यों से श्रृंगार करूं। तब कहानी कुछ इस प्रकार बढ़ती है कि शायद नारद जी आए, जिनसे वाल्मीकि जी ने राम कथा सुनी थी, अथवा तो ब्रह्मा जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। ब्रह्मा जी अर्थात सृष्टिकर्ता, सृष्टि करने वाली वो शक्ति उनके अंतर मन में से बोल रही हो, स्वप्न में कुछ बता रही। और तब निश्चित हुआ कि अयोध्या के राजा रामचंद्र हैं, वो इस धरती के सबसे उत्तम पुरुष हैं, वे ही पुरुषोत्तम हैं। उनकी कहानी का चित्रण इस समाज के लिए, इस जगत के लिए सबसे अधिक कल्याणकारी है। तो हे वाल्मीकि जी, तुम उनका बखान करो, उनकी महिमा का बखान करो, उनके गुणों को गाओ। तब वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के चरित्र को गाया और उनके बाद ये भगवान श्री राम की कहानी भारतवर्ष के जन जन तक पहुंची, उसकी रग रग तक पहुंची, कण कण तक पहुंची। प्रभु की कहानी जहां से कविता शुरू हुई, जिसकी कहानी के लिए कविता बनी, और हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि बात अब यहां तक पहुंची है कि हे राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, और कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। ऐसे मेरे राम का मंदिर बन रहा है। आओ, अब इस भारतवर्ष की गली गली जब श्री राम के नारों से गूंजी हुई है, हर अभियाने पर श्री राम जी और राम मंदिर की चर्चा है, तो हम सब लोग भी अपने कदम इस ओर बढ़ाएं। कोई युवा ऐसा न बचे कि जो राम मंदिर की गाथा न जानता हो, प्रभु राम, राम लक्ष्मण और चरित्र भरत के प्रेम को न जानता हो। ये हम सब का कर्तव्य बनता है। अश्वनी भारद्वाज हूँ, कहानियां सुनाता हूँ, कुछ युवा प्रेम से सुन लेते हैं तो उनका आभार जताता हूँ। मित्र मंच के इस अभियान से सबको नमस्कार है, और हम सब की ओर से राम राम, राम राम, जय श्री राम।